आज हम पढ़ेंगे इसमें पर्यावरण शिक्षा में पारिस्थितिक पिरामिड्स का अध्ययन करेंगे। जिसमें यूनिट फर्स्ट में पर्यावरण की मौलिक अवधारणा तथा प्रकृति जो पार्ट है उसमें पारिस्थितिक पिरामिड पढ़ेंगे, जो कि लॉन्ग आंसर 9 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए। दोस्तों अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। आगे इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 9 में पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। यानी व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड से एक्सप्लेन इन डिटेल। उत्तर में हम देखते हैं पारिस्थितिक पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। उत्तर में देखते हैं आगे इसमें पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक के बीच उनकी संख्या ऊर्जा के दृष्टिकोण से जो पारस्परिक संबंध होता है उसे प्रकट करने के लिए पिरामिड्स का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के जीव भार, संख्या एवं ऊर्जा का सरलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। पिरामिड निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसके अंतर्गत उपभोक्ता, उत्पादक एवं अपघटक जो होते हैं के बीच उनकी जो संख्या भार और ऊर्जा भार, यानी संख्या भार और संख्या ऊर्जा के दृष्टिकोण से जो पारस्परिक आपसी संबंध होता है, यानी उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक में जो आपसी संबंध होता है, यानी उसे प्रकट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पिरामिड्स का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा पारिस्थितिक तंत्र की जीव भार, यानी जो जीव भार होते हैं, यानी वजन जिसे बोलते हैं, संख्या एवं ऊर्जा का सरलता पूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। यानी जो पारिस्थितिक तंत्र में जो पाए जाते जीव हैं उनका हम अध्ययन सरलतापूर्वक इसके पिरामिड्स के द्वारा अध्ययन सरलतापूर्वक कर सकते हैं। फिलहाल पिरामिड्स जो होते हैं निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम देखते हैं पिरामिड से 3 प्रकार के कौन से हैं। जिसमें एक पहला है जीव संख्या का पिरामिड, और भी आगे देखते हैं। दूसरा इसमें हम देखते हैं जीव भार का पिरामिड। तीसरा है संचित ऊर्जा का पिरामिड, जिसमें पहला हम देखते हैं जीव संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर्स। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि उसमें प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अर्थात पेड़ पौधों की संख्या उपभोक्ताओं की संख्या की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। इसी प्रकार प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या द्वितीय की अपेक्षा तृतीय उपभोक्ताओं की अपेक्षा अधिक होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एवं सर्वोच्च उपभोक्ताओं की संख्या उत्तरोत्तर घटती जाती है। ऐसे पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड सीधा बनेगा, जिसमें पिरामिड का आधार होगा चौड़ा होगा, और शिखर की ओर उपभोक्ताओं की संख्या उत्तरोत्तर घटती जाती है। ऐसे पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड सीधा बनेगा, जिसमें पिरामिड का आधार जो होता है चौड़ा होगा
और शिखर की ओर उपभोक्ताओं की संख्या कम होने के कारण क्रमशः कम होता जाएगा। उदाहरण के रूप में किसी वन पारिस्थितिक तंत्र में पेड़ पौधों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ता जैसे हिरण, खरगोश की अपेक्षा अधिक होते हैं, यानी अधिक होती है। प्राथमिक उपभोक्ताओं की अपेक्षा उन पर आश्रित मांसाहारी जीव जैसे शेर, गीदड़, चीता इत्यादि। इसमें बताया गया है कि जो पिरामिड्स ऑफ नंबर यानी जीव संख्या का पिरामिड, यानी किसी पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन जो हम करते हैं उसमें प्राथमिक उत्पादकों की संख्या होती है जो पेड़ पौधों की अपेक्षा, यानी पेड़ पौधों की संख्या जो होती है उपभोक्ताओं की संख्या, जो उपभोग यानी उपभोग करने वाले होते हैं उपभोक्ताओं की संख्या की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। इसी प्रकार जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या द्वितीय उपभोक्ताओं की संख्या से अधिक होती है और तृतीय उपभोक्ताओं की संख्या, जैसे द्वितीय उपभोक्ताओं की संख्या तृतीय उपभोक्ताओं की अपेक्षा अधिक होती है। यानी जो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एवं सर्वोच्च उपभोक्ता की संख्या उत्तरोत्तर घटती जाती है। जो बड़े बड़े उपभोक्ता होते हैं तो उनकी संख्या क्या होती, घटती जाती है। ऐसे पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का जो पिरामिड होता है वो सीधा बनेगा और जो आधार होता है यानी जिसमें पिरामिड का आधार चौड़ा होगा और जो शिखर होता है उपभोक्ताओं की संख्या उत्तरोत्तर घटती। शिखर की तरफ उपभोक्ता होते हैं तो इससे जो शिखर की तरफ उपभोक्ताओं की संख्या घटती जाती है। ऐसे में जो पारिस्थितिक तंत्र होता है में जीव संख्या का पिरामिड कैसा, सीधा बनेगा, जिसमें पिरामिड का आधार चौड़ा हो जाएगा। शिखर की संख्या जो होती, शिखर की ओर उपभोक्ता की संख्या कम होने के कारण वो कम होता जाता है ऊपर की तरफ। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं किसी वन पारिस्थितिक तंत्र में जो पेड़ पौधों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं हिरण है, खरगोश, यानी हिरण खरगोश की अपेक्षा अधिक होती है। यानी प्राथमिक उपभोक्ताओं की अपेक्षा उन पर आश्रित मांसाहारी जीव जैसे शेर, गीदड़, चीता इत्यादि, यानी जो होते हैं वो कम होते हैं। ऐसी इसमें जीव संख्या के पिरामिड में बताया गया। फिर आगे हम दूसरा देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है पिरामिड में, जी यहाँ पे जीव संख्या पिरामिड, यहाँ पे दिखाया गया जैसे इसमें सीधा पिरामिड, सीधा पिरामिड, सीधी जीवी पिरामिड। इसमें दिखाया गया सिंह यानी शेर, हिरण नीचे, हिरण की संख्या ज़्यादा होती है शेरों की अपेक्षा, यानी सिंह। विभिन्न कीट वनस्पति आते हैं, ज़्यादा होते हैं। उभयचरी प्राणी इसमें आते हैं, जिससे उभयचरी प्राणी कम होते हैं कीट पतंगों की अपेक्षा। और जो उभयचर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और उनसे कम सर्प होते हैं और उनसे कम होते हैं पक्षी। सर्प से सर्प ज़्यादा होते हैं। फिर इसमें देखते हैं इसीलिए जी पिरामिड कैसा, सीधा पिरामिड है। यहाँ पर देखो जी, अपराइट सीधा पिरामिड। यहाँ पे देखो उल्टा पिरामिड भी दिखाया गया है, इन्वर्टेड। देखते हैं यहाँ पे, यानी असंख्यक परजीवी, इसमें अनेक पक्षी आते हैं, एक वृक्ष होता है, उल्टा बनेगा इसमें। फिर आगे देखते हैं इसमें हम, यहाँ पे कभी कभी विशेष परिस्थितियों में प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं की अपेक्षा कम होती है। इसमें बताया गया है, आगे फिलहाल पूरा पढ़ते हैं फिर हम आपको समझाते हैं। ऐसी अवस्था में
पिरामिड उल्टा बनेगा, जिसमें चौड़ा भाग ऊपर सबसे ऊपर एवं सकरा भाग सबसे नीचे होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। उदाहरण के लिए किसी एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में उस पर आश्रित अनेक पक्षी होते हैं। उन पक्षियों पर अनेक पराश्रय जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे इसमें उल्टा दिखाया गया पिरामिड, ये वाला दिखाएगा उल्टा पिरामिड। यहाँ पे देखते हैं आगे हम। इसमें ये समझाया गया है कि जो कभी कभी मतलब विशेष परिस्थितियों में प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या जो होती है विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं की संख्या की अपेक्षा मतलब उपभोक्ताओं की अपेक्षा कम होती है। ऐसी अवस्था में पिरामिड का जो आधार होता है वो चौड़ा बनेगा, जिसमें चौड़ा भाग सबसे ऊपर होता है एवं संकरा भाग सबसे नीचे होता है, जैसा चित्र में दिखाया गया। हमने आपको अभी दिखाया। उदाहरण के लिए किसी एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में उस पर आश्रित पक्षी से एक वृक्ष हो, उस पर अनेक पक्षी रहते हों और उन पक्षियों पर अनेक पराश्रय जंतु पाए जाते हैं। फिर आगे इसमें देखते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं हम दूसरे में जैव भार पिरामिड ऑफ बायोमास। इसमें देखते हैं किसी पारिस्थितिक तंत्र के प्रति इकाई क्षेत्र के जीवित प्राणियों का संपूर्ण शुष्क भार ही उसका जैव भार कहलाता है। यहाँ पे बताया गया है कि जैव भार पिरामिड यानी किसी जो पारिस्थितिक तंत्र के प्रति इकाई यानी एक इकाई के क्षेत्र में जीवित प्राणियों का संपूर्ण शुष्क यानी सूखा हुआ भार ही उसका जैव भार कहलाता है। इसमें हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या है जैव भार पिरामिड में क्या है। यहाँ पे देखते हैं एक वृक्ष है, यहाँ पे वनस्पति है, सीधा है। इसमें वनस्पति पर आधारित होते हैं हिरण, जो कि हिरण की संख्या कम होती है, और हिरणों पे आधारित होते हैं सिंह यानी शेर। और इसमें अनेक पक्षी बैठते हैं एक वृक्ष पे, असंख्य परजीवी पाए जाते हैं। आगे इसमें देखते हैं यहाँ पे असंख्य एवं कोशीय जीव, ये उल्टा पिरामिड है, जिसमें अनेक छोटी मांसाहारी मछलियाँ होती हैं। कुछ बड़े मांसाहारी मछलियाँ होती हैं जो छोटी मांसाहारी मछलियों पर आधारित होती हैं। आगे फिर देखते हैं हम इसमें। यहाँ पे देखते हैं वन पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले मूल उत्पादकों पेड़ पौधों का जैव भार हर स्तर के उपभोक्ताओं की अपेक्षा अधिक होता है। इसमें बताया गया है कि पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। इस दशा में बनाया गया पिरामिड सीधा बनेगा, अर्थात आधार अधिक चौड़ा और उत्तरोत्तर संकरा होता जाएगा। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड प्रायः उल्टा बनता है, जो जल होता है उसमें। क्योंकि मूल उत्पादक पादप पल्लवक एवं डाइटम का जैव भार प्राथमिक शाकाहारी उपभोक्ताओं मछलियों की अपेक्षा कम होता है। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी की मांसाहारी मछलियों का जैव भार प्रथम श्रेणी की मांसाहारी मछलियों की अपेक्षा अधिक होता है।
ऐसी स्थिति में बना हुआ पिरामिड उल्टा होता है। यहाँ पे बताया गया है, देखते हैं। इसमें बताया कि जो वन पारिस्थितिक तंत्र होता है, इन जो वन पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले मूल उत्पादक, यानी मूल उत्पादक कहने का तात्पर्य है इसमें पेड़ पौधों का जैव भार हर स्तर के उपभोक्ताओं की अपेक्षा अधिक होता है। यानी जो उपभोग करने वाले होते हैं, जिसका पेड़ पौधों का उपयोग करते हैं, तो इसमें बताया कि हर स्तर के उपभोक्ताओं की अपेक्षा अधिक होता है। इस दशा में बनाया गया पिरामिड सीधा बनेगा, क्योंकि पेड़ पौधे की संख्या उपभोग करने वाले की अपेक्षा अधिक होती है। अर्थात इसमें बताया गया है कि अधिक चौड़ा और उत्तरोत्तर यानी संकरा होता जाएगा। यानी इसमें बताया गया है कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में, जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का जो पिरामिड होता है प्राय उल्टा बनता है। यानी जल में जो जल का पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है, क्योंकि मूल उत्पादक पादप पल्वक एवं डायटम का जैव भार प्राथमिक शाकाहारी उपभोक्ताओं, जो प्राथमिक शाकाहारी उपभोक्ता होते हैं जैसे मछलियों की अपेक्षा कम होता है। यानी इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी की मांसाहारी मछलियों का जैव भार प्रथम श्रेणी की मांसाहारी मछलियों की अपेक्षा अधिक होता है। ऐसी स्थिति में बना हुआ पिरामिड उल्टा होता है। ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिक तंत्र में उपलब्ध खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर कोई भी उपभोक्ता संपूर्ण संचित ऊर्जा का मात्र 10% अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। इस प्रकार प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में मूल उत्पादकों में प्रत्येक स्तर के उपभोक्ताओं की अपेक्षा अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसी अवस्था में जैव ऊर्जा के आधार पर बनाया गया पिरामिड प्रत्येक अवस्था में सीधा होगा, अर्थात ऊर्जा का पिरामिड आधार से शिखर की ओर उत्तरोत्तर संकरा होता जाएगा। प्रत्येक स्तर के जीवों द्वारा जो ऊर्जा ग्रहण की गई, यानी जो प्रत्येक प्रकार के जीव होते हैं, जीवों द्वारा जो ऊर्जा ग्रहण की गई तथा जो ऊर्जा की मात्रा जैविक भार में संग्रहित की जा सकी, उसके अनुपात को पारिस्थितिकी क्षमता कहते हैं। इसमें बताया गया है कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है टाइप ऑफ एनर्जी, यानी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा उपलब्ध खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर कोई भी उपभोक्ता संपूर्ण यानी पूरी संचित ऊर्जा का 10% जो होता है अब ऊर्जा अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। जो ले लिया। इस प्रकार प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में मूल उत्पादकों में प्रत्येक स्तर के उपभोक्ताओं की अपेक्षा अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी उपभोक्ता किसी खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर की मतलब जो ऊर्जा संचित ऊर्जा को इस्तेमाल करता है तो उसमें 10% ऊर्जा उसको मिलती है। ऐसी अवस्था में जैव ऊर्जा के आधार पर बनाया गया पिरामिड प्रत्येक अवस्था में सीधा होगा, अर्थात ऊर्जा का पिरामिड आधार से शिखर की ओर उत्तरोत्तर संकरा यानी पतला होता जाता है।
इसमें फिर कहा गया है प्रत्येक स्तर के जीवों द्वारा जो ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं तथा जो ऊर्जा की मात्रा जय भार में संग्रहित यानी जो बदलती है इकट्ठी होती है की जा सकती है उसके अनुपात को पारिस्थितिक क्षमता कहते हैं। आगे देखते हैं इसमें ऊर्जा का पिरामिड जो दिया गया है इसमें बृहत वनस्पति यानी बड़ी वनस्पति यानी ज़्यादा मात्रा में। अब इसमें अनेक शाकाहारी जंतु निर्भर होते हैं बृहत वनस्पति पर और बृहत अनेक शाकाहारी जंतु पर कुछ छोटे मांसाहारी निर्भर करते हैं और कुछ छोटे मांसाहारी पर एक बड़ा मांसाहारी जंतु होता है। इसमें फिर यहाँ पे देखा अनेक एक कोशीय जीव इन पर आधारित होते हैं। अनेक मछलियाँ होती हैं आधारित, मछलियों पर आधारित होते हैं। छोटी यानी एक पक्षी आधारित होता है। आज के लिए इतना ही।